नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की लापरवाही, 2 लोग ऐवान में हुए दाखिल। अपोजिशन ने सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। जी प्रसाद ने तेलंगाना असम्बली के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी कर दिया दाखिल। तकरीब में BRS और MIM भी शामिल। CM कैंप ऑफिस नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को किया गया अलर्ट। इंतखाबी वादों को पूरा ना करने पर कांग्रेस को छोड़ा नहीं जाएगा, KTR का बयान। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नर्स ने अपने ओहदे का कर लिया जायजा हासिल। आज़मीन हज के लिए 3 दिन तक पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम। हज कमेटी से भेजी गई ही दरख्वास्तें होंगी कबूल। एक दिन में TS RTC बसों में 30 लाख ख़वातीन ने किया सफ़र। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही सामने आई है। बुध को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऐवान में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब अचानक 2 नौजवान विजिटर्स गैलरी से ऐवान में दाखिल हो गए और छलांग लगाते हुए दोनों नौजवान आगे बढ़ने लगे। उस वक्त ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो इसने अपने जूते से कुछ निकालने की कोशिश की। कई अरकान पार्लियामेंट ने यह भी बताया कि उस वक्त ऐवान के अंदर पीला धुआं भी नजर आया, जबकि अरकान पार्लियामेंट ने दोनों को पकड़कर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही ओम बिरला ने विजिटर्स गैलरी के लिए बनाए गए पासों को जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सिक्योरिटी की कोताही पर सवाल उठाए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन विकाराबाद के रुकन असम्बली जी प्रसाद ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। प्रसाद कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा और कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वज़ीर उमूर मुखन्ना D श्रीधर बाबू की दरख्वास्त पर BRS के सदर के चंद्रशेखर राव ने इस ओहदे के लिए प्रसाद कुमार की उम्मीदवारी की हिमायत का ऐलान किया है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने असम्बली पहुंचकर पर्चा नामजदगी के अदखाल प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि CPI के रुकन असम्बली और नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। जुमेरात को स्पीकर के ओहदे का इंतखाब होगा। ज्योतिराव फुले प्रजा भवन CM कैंप ऑफिस नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को अलर्ट किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने आज एक हुक्मनामे में कहा कि यह मुकाम नायब वज़ीर आला के लिए सरकारी रिहाइशगाह है। ताहम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सरकारी रिहाइशगाह और कैंप ऑफिस पर कोई बयान नहीं आया। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जुबली हिल्स में अपने घर के करीब वाक़े मारी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अहाते का मुआयना किया था और इस मुकाम को वज़ीर आला कैंप ऑफिस में तब्दील करने के लिए काबिल गौर तब्दीलियों पर तबादील ख्याल किया था। ताहम इस बारे में कोई तस्दीक मौसूल नहीं हुई।
तेलंगाना की तश्कील के बाद साबिक़ वज़ीर आला KCR ने कैंप ऑफिस की तज़ीन व आराइश के लिए 38 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसे उस वक्त प्रगति भवन का नाम दिया गया था। सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर के अलावा KCR ने पार्टी की सरकारी सरगर्मियों के लिए प्रगति भवन को अपने कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि हुकूमत की तब्दीली के बाद अब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रगति भवन का नाम ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कर दिया है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने कहा कि इंतखाबी वादों को पूरा ना करने पर कांग्रेस को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के लीडरान ने नाकाबिल अमल वादे और इन पर अमल आवारी के इम्कान पर गौर किए बगैर इंतखाबात के दौरान किए। उन्होंने असम्बली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस बशमुल वज़ीर आला की जानिब से किए गए हर वादे का रिकॉर्ड है और कहा इनका इंकशाफ मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। BRS के लोकसभा के रुकन के प्रभाकर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इन्हें इस्तीफ़ा का मकतूब पेश कर दिया। वाज़ह है कि हाल ही में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में के प्रभाकर मुंतखब हुए थे, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर मल्लारेड्डी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया। इनके खिलाफ 47 एकड़ अराजी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की शिकायत शामिरपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत कुनिंदा क़बाइलियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि रातों रात रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। इस सिलसिले में मल्लारेड्डी के ख़िलाफ़ 4 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि रुकन असम्बली मल्लारेड्डी समेत 6 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। साल 2024 के आज़मीन हज के लिए अहम इत्तला है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 20 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज के इसरार पर वज़ारत मजहबी उमूर ने दरख्वास्तों की वसूली में ये तोसी का ऐलान किया है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले आए या पहले पाए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। बैरून मुल्क से डॉलर में अदायगी करने वालों को बग़ैर खुरा अंदाज़ी कामयाब करार दिया जाएगा, जबकि हज बदल पर 5 साल की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। तर्जुमान मजहबी उमूर ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले रवां बरस हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अकेली खातून को भी काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज करने की इजाज़त है। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। आज उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में सीनियर ओहदेदार संदीप शिंडालिया से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया है। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी का ताल्लुक़ ज़िले महबूबनगर से बताया जाता है। वो 1994 IPS बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। के श्रीनिवास महबूबनगर, कुत्तागुड़म, करीमनगर, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर पुलिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद DIG और IG की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी है। अब इन्हें सिटी पुलिस कमिश्नर की ज़िम्मेदारी दी गई। इंतखाबात की अहम ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हैसियत से संदीप शिंडालिया को दे दी थी और बेहतर तरीके से वो इस ज़िम्मेदारी को निभा चुके हैं। अब देखना यह है कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी किस तरह अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। के श्रीनिवास रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सख्त ऑफिसर है। वो किसी के भी दबाव में काम नहीं करते और अपने मातहत ऑफिसर्स ओहदेदारों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते। बता देंगे रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर की हैसियत से जी सुधीर बाबू और साबराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अविनाश मोहंती ने भी अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। जो फोकस एरियाज है, बेसिक पुलिसिंग इम्प्रूव करना है, तो एक दूसरे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बेसिक पुलिसिंग और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पुलिसिंग को यहाँ लाना है इस शहर में। और दूसरा ट्रैफिक प्रॉब्लम जो भी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ऐसे शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम तो एक ये लगातार समस्या रहता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसको खत्म करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सुधार जरूर लाएंगे इसमें। हमारा जो ट्रैफिक पुलिस विंग है, गवर्नमेंट अभी 30% भी उसको दे रहा है। मैं ट्रैफिक DCP रह चुका हूँ, आप लोगों को मालूम है। 2.5 years I was traffic DCP, so I know what it is and will try। ये जो भी है हम
थोड़ा सा सुधार लाने के लिए कोशिश करते हैं। और तीसरा लेकिन बहुत मुख्य अंश है जो मैं बात कर रहा था, ड्रग्स का जो समस्या है इस शहर में, अन्य शहर के जैसे, लेकिन यहाँ ड्रग्स का कोई स्थान नहीं है, ये हमारा मुख्यमंत्री साहब का आदेश है। तो ये ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत टफ मेजर्स लेंगे और आपके इसमें आपका मदद बिल्कुल चाहिए। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में भी मालूम है मीडिया का रोल बहुत रहता है। हम मिलके इस शहर को और ब्यूटीफुल बना देंगे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंडली पुलिसिंग मैं ये बोल रहा था, तो फ्रेंडली पुलिसिंग का थोड़ा सा मतलब अलग हो गए, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो ऐसा नहीं है। फ्रेंडली पुलिस, हम फ्रेंडली रहते हैं किसके साथ? जो लॉ को, जो कानून को गौरव देता है। हम किसके साथ टफ या स्ट्रिक्ट रहते हैं? जो कानून को तोड़ लेते हैं। तो वही होगा। और आपको मालूम है कानून तोड़ने वाले कितने रहते हैं, और इसमें कानून तोड़ के क्रिमिनल इंटेंशन से जो करने वाले कितने लोग होते हैं? 5% क्योंकि सिटी है। अगर पूरा स्टेट को मिला है तो 2-3% से ज्यादा नहीं होता। और जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं मजाक में जो कानून का उल्लंघन करने वाले, तो पूरा मिलकर 10%, 90% जो लोग लॉ फियरिंग, लॉ अबेडिंग होते हैं, तो उन लोगों के साथ हम बहुत फ्रेंडली रहेंगे, बहुत स्नेहपूर्वक रहेंगे। उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो 10% से जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो समस्या उनके नहीं आने के लिए, उसको तकलीफ नहीं देने के लिए हम काम करेंगे, बहुत फ्रेंडली से उनसे काम करेंगे। तो लेकिन जो कानून को तोड़ रहे हैं उसके साथ तो हम बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच। तेलंगाना के आज़मीन हज की सहूलत के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के इश्तराक से सिकंदराबाद RPO अहाते में 3 दिनों यानी 13, 15 और 18 दिसंबर के लिए एक खुसूसी काउंटर कायम किया जा रहा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के ज़रिए यहाँ जारी करदा रिलीज़ में दरख्वास्त दहिंदगान से ख्वाहिश की गई है कि वो नोट करें कि इस काउंटर पर सिर्फ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए भेजी गई दरख्वास्तों पर ही कार्रवाई की जाएगी। हज 2024 के बारे में हुकूमत हिंद के ऐलान के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 4 दिसंबर से शुरू हुआ और 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। एक दिन में तेलंगाना RTC बसों में 30 लाख ख़वातीन ने सफ़र किया। तेलंगाना RTC बसों में पीर को मुसाफिरों की तादाद रिकॉर्ड देखी गई। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि 51 लाख से ज़ायद लोगों ने पीर को RTC बसों में सफ़र किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफ़र किया था। ख़वातीन को मुफ्त सफ़र दस्तियाब होने की वजह से सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। RTC के अहदेदारों ने बाकायदा तौर पर इजाफी बसेस भी चलाई, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर हफ्ते की छुट्टी लिए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। RTC ज़राए ने बताया कि बसों में सफ़र करने वाली ख़वातीन मुसाफिरों की तादाद 60% दर्ज की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई। पीर को कुल 51 लाख लोगों ने RTC बसों में सफ़र किया, जिनमें से 20 लाख से ज़ायद मर्द और 30 लाख ख़वातीन ने मुफ्त सफ़र किया। आम तौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर RTC बस में सवार होते तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी सिर्फ 11.74 करोड़ रुपए हुई है। शहर हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश 1 जनवरी से हर साल की तरह इस साल भी लगाई जाएगी, जिसके इंतज़ामात तेज़ी से जारी है। हाल ही में असम्बली इंतखाबात के सबब कामों में ताख़ीर हुई थी, ताहम इसके स्टॉल्स लगाने और दीगर कामों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। मुख्तलिफ़ रियासतों के कई अफराद ने स्टॉल्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। इस साल सिर्फ 2400 स्टॉल्स लगाने की ही इजाज़त दी जा रही है। हर साल नुमाइश के काम 3 माह में शुरू कर दिए जाते हैं, ताहम इस मरतबा रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इन कामों में ताख़ीर हुई। अभी तक स्टॉल्स के अलाटमेंट का काम मुकम्मिल नहीं हो पाया है। स्टॉल्स के काम दिन और रात जारी हैं। जारी साल आवाम के लिए सेल्फ़ी पॉइंट बनाया जाएगा। मुंतज़िमीन ने कहा कि स्टॉल्स का काम तेज़ी से जारी है और 1 जनवरी को इस नुमाइश का इफ्तिताह किया जाएगा।
ज़िले संगारेड्डी में असम्बली इंतखाबात की कामयाब तकमील और पुरअमन इंतखाबात मुनक़्क़िद होने पर TNGO ज़िले संगारेड्डी की जानिब से ज़िला संगारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर सरत को मुबारकबाद दी गई और TNGOs की 2024 की डायरी की प्रिंटिंग के लिए कलेक्टर का पैगाम भी तलब किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन ज़िला संगारेड्डी के सदर मोहम्मद जावेद अली, सेक्रेटरी रवि और एसोसिएट सदर श्रीकांत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महाना फातिहा ख्वानी हज़रत सैयद नूरुल अनवार हकीकत नुमा शाह क़ादरी चिश्ती इफ्तिखारी असदगंज गोपनपल्ली शरीफ में की गई। इस मुबारक महफिल में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अली सूफ़ी क़ादरी ज़हराबादी की मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत रही। इस ख़ुसूसी मौके पर फ़लस्तीन के मुसलमानों और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई। इस महाना फातिहा ख्वानी की सरपरस्ती हज़रत ख्वाजा मोहम्मद एजाज़ अली शाह क़ादरी चिश्ती इफ्तिखारी अनवरी ने की और सलातो सलाम पेश किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की लापरवाही, 2 लोग ऐवान में हुए दाखिल, अपोजिशन ने सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। जी प्रसाद ने तेलंगाना असम्बली के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी कर दिया दाखिल, तकरीब में BRS और MIM भी शामिल। CM कैंप ऑफिस नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को किया गया अलर्ट। इंतखाबी वादों को पूरा ना करने पर कांग्रेस को छोड़ा नहीं जाएगा, KTR का बयान। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नर्स ने अपने ओहदे का कर लिया जायजा हासिल। आज़मीन हज के लिए 3 दिन तक पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम, हज कमेटी से भेजी गई ही दरख्वास्तें होगी कबूल। एक दिन में TS RTC बसों में 30 लाख ख़वातीन ने किया सफ़र। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।